जी, मेरी आवाज़ क्लियर है धर्मेंद्र सर? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। मैंने एक अच्छा मैं हमेशा आप लोगों से खड़े होके बातचीत करता हूँ, आज मैंने एक चेयर खरीदा है, कुछ दिन पहले ही उपेंद्र जी के सलाह पे। देखता हूँ मैं बैठ के क्या कर पाता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहले तो धर्मेंद्र जी आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और ये जो मोमेंट है ये अपने आप में स्पेशल है। 500 लोग आपको अभी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, अब बहुत ये ख़ास होता है। एक परिवार है हम लोग, हम साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के द्वारा। और भगवान करे कि जब अगला साल हम लोग इसी दिन ज़ूम कंडक्ट कर रहे हों, तो आप भी 6 हों और आपके टीम में कम से कम 10 लोग भी 6 हों। ये शुभकामना मेरे तरफ से है ना? भगवान आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। अ, बिल्कुल सर, बा जी, जी। बाकी साथियों को भी नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है और मैं अभी ग्रेटर नोएडा से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। थैंक यू उपेंद्र जी और जितने भी साथी हैं, मनोज सर और जितने भी हमारे मित्र हैं यहाँ पे, सबका आभार। खास कर ये 7 बजे का ज़ूम है, वो बहुत ही स्पेशल ज़ूम है, बहुत स्पेशल ज़ूम है और मैं ये पूरे 500 लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि सबको थैंकफुल होना चाहिए धर्मेंद्र सर का, मनोज सर का और जितने भी साथी हैं झारखंड से हमारे मित्र हैं, मोद गुप्ता जी, जितने भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं और इस ज़ूम को कंडक्ट करते हैं, निस्वार्थ भाव से। कोई मतलब उनके पीछे भावना नहीं होती कि हमारा कोई बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट जुड़ा हुआ है। बस ये सिर्फ़ चाहते हैं कि ये कम्युनिटी एजुकेट हो, हम सबका बेनिफिट हो। तो अपने दिल से आभार व्यक्त कीजिए कि इनके मेहनत से इतना आसान हो गया है इस बिज़नेस को करना, है ना? और यकीन माने जितने भी ज़ूम दिन भर में होते हैं, पर्सनली मैं कई ज़ूम पे होता हूँ, सेपरेट ज़ूम्स भी होते हैं, उस पे भी होता हूँ, लेकिन जो 7 बजे ज़ूम का महत्व है, वो तो अलग ही है। तो अगर आपको बिज़नेस को ले जाना है ऊँचाई पे, तो 7 बजे के ज़ूम के महत्व को समझें और इसको बेहतर से बेहतर बनाएँ, है ना? और ज़ूम पे जब भी आएँ तो देखिए, जब आप अपना समय निकाल रहे हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए, तो आप अपना एक नज़रिया जो है पॉज़िटिव रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहली बार इस ज़ूम का हिस्सा बन रहे हो सकता है ये अपॉर्च्युनिटी आपको समझ में आ जाए। हर आदमी को हर चीज़ समझ में भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि आप आएँ और आपको लगे कि नहीं भाई ये क्या मिल गया है, दुनिया में दूसरा कोई काम ही नहीं है, बस एलजीएनएस से सब कुछ है। ऐसा सोच बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप जीवन में थोड़े-से चाहते हैं कि कुछ अलग करें, चाहते हैं कि जीवन में हम कुछ जो हमारे सपने हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, उसके लिए दूसरे जो हमारे पास ऑप्शन है वो सक्षम नहीं है, तो एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में है, तो पॉजिटिव नज़रिए से आइए, यहाँ पे अच्छी सोच के साथ आइए। तो जितने भी 500 लोग हैं, सबका स्वागत है, सबका आभार है कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हम साथ अभी 40-45 मिनट में आप लोगों का समय लूँगा, तो हम साथ में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि जिम कॉर्पोरेट के बाद मैं आप लोगों से पहली बार जुड़ रहा हूँ। बीच में मैं थोड़ा-सा वृंदावन गया था माताजी को लेके और 3-4 दिन से पितृ पक्ष चल रहा है, तो पिताजी की पूजा हो रही थी। आज ही मैंने समाप्त की है। आप लोगों के घर में भी कई मित्र होंगे जैसा हो रहा होगा। तो आज मैंने धर्मेंद्र सर से सुबह ही बोला था कि भई परिवार से बात करना है और शाम का जो ज़ूम है उसमें मुझे भी मौका दें। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, करते हैं। तो मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। आप में से कितने मित्र हैं जो थे जिम कॉर्पोरेट में? सिर्फ हैंड रेज़ कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ जो इस ज़ूम में भी हैं। जो मित्र हमारे साथ जिम कॉर्पोरेट में थे, वो कितने मित्र हैं यहाँ पे? अगर आप हैंड रेज़ कर पाएँ तो हैंड रेज़ कर लें। ओह! सॉरी, बीच-बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस फ़ोन आने की वजह से हो सकती है। ओके, ग्रेट। तकरीबन 30-35 लोग तो हैंड रेज़ कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा लगता है कि जिम कॉर्पोरेट का जो हमारा इवेंट था, वो एक ब्रेक थ्रू इवेंट था। ब्रेक थ्रू इवेंट क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। हम सारे लोग क्रिकेट देखते हैं और कभी-कभी होता है कि कोई टीम जैसे इंडिया खेल रही है और सामने वाला टीम का कोई विकेट ही नहीं गिर रहा है। अचानक क्या होता है कि बहुत समय बाद एक विकेट गिर जाता है और विकेट गिरने के बाद क्या होता है कि एक माहौल सा बदल जाता है। फिर विकेट के बाद विकेट, विकेट के बाद विकेट गिरना शुरू हो जाता है। तो उस मोमेंट को बोलते हैं ब्रेक थ्रू मोमेंट। तो अपना जो जिम कॉर्बेट का इवेंट था, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था इस बिज़नेस के लिए। वहाँ से हम लोगों ने जो एजुकेशन और पूरा परिवार हम लोग साथ में थे, लगभग 120-25 लोग, सारे लोग हम लोगों ने साथ में बैठ के जिस प्रोजेक्ट को, जिस विज़न को हम लोगों ने समझा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबको एक कॉन्फिडेंस आया होगा। ये बिज़नेस में देखिए, ये बिज़नेस टोटली अलग है। चूँकि हम सब अनुभवी लोग हैं, सबके पास अनुभव है, पीछे हम लोगों ने तरह-तरह की चीज़ें करी हुई है, तो सारे अनुभवी लोग ही बैठे हुए हैं।
और होता क्या है कि जब हम इसको करने आते हैं तो पीछे के अनुभव से हम इस चीज़ को लेके इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यकीन माने एलजीएनएस बिल्कुल ही अलग चीज़ है और इसको समझने में वक़्त लगता है। मैं तकरीबन 15-16 महीने की जर्नी हो चुकी है और अब जाके समझ पाया हूँ ये बिज़नेस क्या है। नहीं तो शुरू में मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी आया था तो मुझे भी लगता था कि मेरे पैसे डबल हो जाएँ, मैं भी पीछे की लेवलिटी से गिरा हुआ था तो मुझे लग रहा था कि मेरी पीछे की लेवलिटी यहाँ से चुकता हो जाए। मैं भी जल्दी से जल्दी यहाँ हासिल कर लूँ कुछ, है ना? तो यही थॉट प्रोसेस में था और हमेशा एक डर का भी, फ़ियर का भी था। पिछली बार याद है हम और धर्मेंद्र जी बात कर रहे थे जब 8-20 का रेट गया था, 25, 30, 30-32 पे हम लोग जॉइन करे थे। दिसंबर में ये 8 और डॉलर के आसपास का रेट गया हुआ था। तो एक फ़ियर भी था, डर भी था, तो उतनी क्लैरिटी नहीं थी और ये स्वाभाविक है। अगर कोई मित्र अभी ये नए हैं और इस फ़ियर में है, इस डर में है, तो मैं इसको इसको मैं डिनाई नहीं करता, ये होना भी स्वाभाविक है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा-सा इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लें और इसके जो मापदंड है, उसको समझने की कोशिश करें। ये क्यों है? क्यों हम ये अलग है? कैसे हम यहाँ से अपने लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं? दोस्तों आगे बोलने से पहले मैं बहुत जो चाइनीज़ जो अरबपति हैं, मल्टी मिलियनेयर्स हैं, जैक मा, उसकी एक बात बोलना चाहूँगा, उससे आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिएगा। उनका एक बहुत ही फ़ेमस स्लोगन है और मैं काफ़ी उससे रिलेट करता हूँ। वो बोलते हैं कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल। फिर से समझिएगा, टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, डे टुमारो इज़ मोर डिफ़िकल्ट, डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल, मोस्ट ऑफ द पीपल डाई इन टुमारो इवनिंग। आज मुश्किल है और कल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन परसों बहुत खूबसूरत है, लेकिन कल शाम तक ज़्यादातर लोग जो है दम तोड़ देते हैं। एलजीएनएस वही है, जब तक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, कुछ पाने से पहले अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ेगा और जब तक वो सर्वस्व अर्पित नहीं करेंगे, आप एलजीएनएस में यकीन मानिए आप नहीं कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी लोग रैंक होल्डर्स हैं, जो भी लोग आज अचीवमेंट ले रखे हैं, उस सारे लोगों ने कमिटमेंट दिखाया है, मेहनत किया है ईमानदारी से, उन्होंने बिज़नेस को समझा है, उस पेन को झेला है और यही रीज़न है कि जब आप एक बार रैंक पे आते हैं, तो आपको पूरा आसमान दिखता है। आप एक सितारे नहीं होते, लगता है कि पूरा जहां आपके मुट्ठी में है। ये फ्रीडम आपको एलजीएनएस देता है। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ों पर बात करने वाले हैं, जो चूँकि रेगुलर ज़ूम में तमाम चीज़ें मनोज सर और जो बाकी हमारे मित्र हैं, धर्मेंद्र जी और बाकी मित्र हैं, आपको क्लियर करती हैं। मेरा अगर आवाज़ कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, आवाज़ मेरी क्लियर है?